सो ही गाइस, कैसे आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कुछ टाइम बाद आने ही वाला है और इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैं कौन सी बुक को फॉलो करूँ, क्योंकि आरआरसी जो ग्रुप डी है ये तो 10th लेवल का एग्जाम है। बहुत सारी पोस्टें 10th पे होंगी, बहुत सारी पोस्टें आईटीआई पे होंगी, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इवन तो कि आरआरबी एनटीपीसी से भी ज़्यादा ब्रॉड इसका सिलेबस है। इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग तो देखने को मिलेंगी, लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। इवन तो कि केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं। फिजिक्स में भी 9th और 10th के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी इसके लिए आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है, कौन से बुक वगैरह को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसका जो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन जो जीके जियो से साथ ही साथ करंट अफेयर भी इसमें ऐड हो जाता है। जीके में देखो आपको मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन तो कि करंट अफेयर भी 1.5 साल का पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी सेक्शंस है, ये जो 4 सेक्शन है ना, ये 4 सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक का वेटेज कितना होता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं इसका एक पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना जरूर से। आपका जो 50% प्रॉब्लम है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी कि मैं जो क्या क्या पढ़ना है, हर एक टॉपिक जब मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बुक्स वगैरह सजेस्ट करने वाला हूँ कि किस बुक को आपको पढ़ना है। हम लोग एक गलती करते हैं कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यार मतलब हम लोग सबसे पहले ना तो उन सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं, उन सारे टीचर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाते हैं एग्जाम देने, फिर देखते हैं कि भाई मैं उस बुक से क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी पेपर हो रखे हैं आरआरसी ग्रुप डी के, उनको एनालिसिस किया 3 से 4 दिनों तक और देखा कि यार ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से हमें एग्जैक्टली मिलेंगे, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, और पढ़नी भी है तो किस क्लास की एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और पेपर थोड़ा सा एनालिसिस आपको दिखा भी देता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो हमें इन बुक से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखो यहाँ पे जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये मैंने हिंदी में ले रखा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश से ज़्यादा परेशान मत होना, बहुत ही सिंपल है। ये मिरर का क्वेश्चन है, मतलब मिरर जो है वो लेंस वाले क्वेश्चन है। ये आपके फिजिक्स से क्वेश्चन है, जो कि आपको लाइक इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहोगे तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मतलब जितने भी मैंने चीज़ें देखी वो एनसीईआरटी को अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में आएगी भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप इसी तरीके से आगे देखो तो ये एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट किसी बुक से पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप रट्टा मार के चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते। मतलब कुछ क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप 100% क्वेश्चन आप रट्टा मार के नहीं कर सकते। आपको कंसेप्ट वगैरह पता होना चाहिए, और कंसेप्ट वगैरह पता करने के लिए आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी 1 से 2 बार पढ़ा होना चाहिए। अगर 1 से 2 बार भी पढ़ लोगे तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछ रहे हैं। देखो ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेसिस पे है। मतलब कि आपको मैथ्स की अगर आप बात करोगे तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें ज़्यादा ही मतलब घुसाया नहीं है, मतलब ज़्यादा घुमाया नहीं है क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आपसे डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर आपको फार्मूला याद है तो आराम से इस मेंसुरेशन के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, एरिया वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपको एरिया वगैरह याद है तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हो। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ईजी और प्लस मॉडरेट क्वेश्चन ही आएंगे आपके ग्रुप डी में, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स की अगर आप बात करोगे ना तो आपको हर एक टाइप क्वेश्चन, मतलब जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके दे रखे हैं कि ग्रुप डी में भाई ये टॉपिक आएंगे, उन टॉपिक्स के जितने भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यानी हर एक इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को आपको 100 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बस समझ रहे हो, मतलब कि आपको फार्मूला वगैरह अच्छे से याद रहना चाहिए, बस इतना दिमाग में याद रखो। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको मार्क कर रखा है, इसको मैंने इसलिए ले रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। तो थोड़े से जो अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको आपको मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा भाई टेलीग्राम चैनल पे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना, जो कि आपके अदर एग्जाम्स में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एसएससी में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और उसी तरीके से देखो अगर आप इसी तरीके से, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा। मतलब कि आपको ज़्यादा घुमाएगा नहीं भाई, किसी भी सेक्शन की अगर मैं देख रहा हूँ ना, ज़्यादा घुमा रहे हैं, डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछ दिया भाई ये किस सन में हुआ था, उनका नाम क्या था, फेमस पर्सनालिटी का, ये जो वक्तव्य है वो किसने बोला था। तो डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उसीलिए मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा किस बुक को आप पढ़ सकते हो। इसी तरीके से ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो ये एक बायोलॉजी क्वेश्चन है। इस टाइप के जो मैं बोल रहा हूँ, जो साइंस वाला है वो थोड़ा सा डीप
पूछ रखा है, ठीक है। साइंस जो है वो थोड़ा सा डीप पूछ रखा है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़नी पड़ेगी। बाकी मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और जो जीके है इसमें डायरेक्ट फैक्चुअल पूछेगा, मतलब डायरेक्ट बेसिस पे पूछेगा। लेकिन साइंस थोड़ा सा डीप पूछ रहा है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी के साथ साथ कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, श्वसन के दौरान पत्तियों की, ये तो मैं मतलब कि ये क्वेश्चन अचानक से मैंने इसको उठाया और देखा कि यार बुक में वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब इस बुक में आप देख पा रहे हो कि इस बुक में डायरेक्टली मुझे ये क्वेश्चन मिल गया। तो इस बुक में मतलब ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैंने देखा कि भाई कहाँ से मिल रहे हैं, उसके आधार पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन साइंस में भी डायरेक्ट फैक्ट बेसिस पे पूछ रखा है, कुछ क्वेश्चन डीप भी पूछ रखा है, कुछ क्वेश्चन आपको थ्योरी और कुछ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वाले भी पूछ रखा है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये अल्टरनेट एंगल जो होता है ये इतना है, ये जितना है होता है ये भी उतना ही होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्वेश्चन लगते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह, थ्योरम्स वगैरह सब कुछ अच्छा रहना चाहिए मैथमेटिक्स में। इसी तरीके से ये फिजिक्स का क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसको 2 सेकंड से मतलब 10 सेकंड में कर लोगे। फार्मूला नहीं पता है तो थोड़ा आपको इसमें दिक्कत होगी, भाई आपको पता नहीं चलेगा कि इसको 220/220 करना है कि क्या करना है, कुछ मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए कंसेप्ट और थ्योरम मतलब जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। और ये सब के सब आपको एनसीईआरटी में एटलीस्ट तो मिल ही जाएंगे। इस तरीके से देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, मतलब ये रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। यहाँ पे देखो ये एक बायोलॉजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी में ही सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप देख लो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ क्वेश्चन नहीं है जैसे कि आपको एनटीपीसी में आते हैं। यहाँ पे देखो ये मैथमेटिक्स का एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि आपको सारे थ्योरम्स वगैरह, एंगल वगैरह के सब कुछ याद रहना चाहिए, मतलब कि जो लाइक कि एडवांस मैथ है ना वो भी पूछा जाता है आपके, ठीक है। तो बहुत से लोग पूछते हैं भाई एडवांस मैथ आता है कि नहीं आता है, तो एडवांस मैथ भी आता है, लेकिन डायरेक्ट थ्योरम बेस पे आता है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ पूछ दिया, बहुत ही ज़्यादा थ्योरम का यूज़ करके, फार्मूला का यूज़ करके, 2-3 कंसेप्ट यूज़ करके आप क्वेश्चन करा है, ऐसा नहीं है। एक थ्योरम या फिर एक कंसेप्ट से आपको सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल सा आता है। ये क्वेश्चन देखो मैंने इसको इसलिए ले रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो एनटीपीसी है उसमें नहीं पूछा जाता है, आपके सीजीएल में नहीं पूछा जाता है, एसएससी में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन इस टाइप के आप क्वेश्चन को किए रहोगे तभी आप एग्जाम में 20 से 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ में बना रहा हूँ कि भाई आपको ग्रुप डी के लिए किस किस के टाइप के क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में देखो ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी जो नॉर्मल अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, नॉर्मल बुक पढ़ते हो, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी को थोड़ा सा। और ये देखो क्वेश्चन, ये क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मूलों की प्रकृति क्या आपको पता होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अनलिमिटेड होता है ना, सॉरी इन्फिनिटिव सोल्यूशंस होते हैं। तो इस टाइप के जो फार्मूला है ये सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब डायरेक्टली कंसेप्चुअल बेसिस पे, फार्मूला बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें पूछ रखी हैं। तो ये था मतलब पेपर का एनालिसिस कि आपको साइंस थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा ऑन एवरेज पढ़ना है, रीजनिंग भी आपको ऑन एवरेज पढ़ना है, और जीके और करंट अफेयर उसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको साइंस के जितने भी क्वेश्चंस दिखाए सबके सब आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमें याद नहीं होता है। मतलब आप उसको कितनी बार पढ़ोगे, लाइन्स के बीच में ऐसा कुछ लिखा रहता है कि जो हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो एनसीईआरटी आपको बेस की तरह एक बार पढ़ना है, ठीक है। 1 से 2 बार उसको जितनी बार भी चाहो आप पढ़ सकते हो। आप ट्राई करो कि आप पीडीएफ से ही पढ़ लो, सो दैट कि आपका पैसा बच जाएगा। अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हो तो 310-20 रुपये में वो बुक आपको दोनों मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो उसको आप 2 से 3 बार पढ़ जाओ तो आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन वो आपके एग्जाम में मतलब स्ट्राइक नहीं करेगा, मतलब एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक साइड बुक होनी चाहिए। तो ये जो किरण वाली बुक है ये साइड बुक की तरह आप परचेस कर लेना उसको पढ़ने के बाद। और इसमें आपको सारे क्वेश्चन, ये मैंने फ्लैग इसलिए लगा रखा है कि मैंने इसमें क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि भाई जो पेपर में आ रखा है वो इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो थ्योरी के रूप में वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे इसमें मिल गए, मतलब 90 to 95% क्वेश्चन इसमें मुझे मिल गए। और क्वेश्चन को मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मुझे मिल गए, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरी और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं सब कुछ मिल जाएंगे। तो इससे आप अच्छे से साइंस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको लिमिटेड ही बुक बता रहा हूँ। तो साइंस के लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ बताई, एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, और एनसीईआरटी के बाद सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़ लो। अब देखो मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो रीजनिंग के लिए भी आपको, अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हो, ठीक है, बिल्कुल भी बेसिक हो, आपको लाइक कि पहली बार प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो या फिर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उसके लिए ये किरण वाली बुक ले लो और इसको लगा जाओ। क्योंकि
इस किरण वाली बुक मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हो तो आपको थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस बुक में थोड़े से आसान क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन, मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर में किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस बुक को आप ले लो। देखो आपको काफ़ी मोटी लग रही होगी, लेकिन इसको 50% भी लगा लोगे तो आराम से रीजनिंग का काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए भी सेम किरण की बुक ले सकते हो आप। ठीक है, और याद रखना कि अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हो, यानी कि आपने स्टार्ट किया है या फिर आपके मॉक में अगर 100 नंबर का मार्क है तो 30 से 40 नंबर आते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो ये जो किरण वाली मैथ्स की बुक है, इसको लेके आप 50 to 60% इसको लगा लोगे तो आराम से काम हो जाएगा। और आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया कि मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, और किस टॉपिक से मतलब किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है ये मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। मतलब कि टोटल आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैथ्स के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है कि भाई मैं इस टीचर की बुक ले रहा हूँ, इस यहाँ की बुक ले रहा हूँ, वहाँ की बुक ले रहा हूँ। सिर्फ एक बुक ले लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, साइंस के लिए बता दिया। अब देखो जीके के लिए आपको कैसे पढ़ना है। तो जीके के लिए देखो आपको मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन सिर्फ आने हैं भाई, वो भी करंट अफेयर और जीके दोनों को मिला के। तो पहले इन चीज़ों को तैयार कर लो, मतलब साइंस अच्छा कर लो, मैथ्स अच्छा कर लो, रीजनिंग अच्छा कर लो, उसके बाद जीके और करंट अफेयर को देखना। ठीक है, और जीके और करंट अफेयर में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना करंट अफेयर को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आपके पेपर हो रखे हैं, आरपीएफ एसआई की बात करो, जेई की बात करो, एएलपी की बात करो, टेक्नीशियन की बात कर लो, सब में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब 20 में से बात करोगे तो 12 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको तैयार करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू जीके। और करंट अफेयर तैयार करना थोड़ा आसान ही है एज कंपेयर टू जीके, क्योंकि उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मीडियल हिस्ट्री, ये वो सब कुछ याद करना पड़ेगा। अब करंट अफेयर 1.5 साल का पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो करंट अफेयर की भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, वो पीडीएफ देख लेना, आपको पता चल जाएगा भाई ये टॉपिक मुझे करंट अफेयर में पढ़ना है। अब जीके की बात करते हैं कि जीके में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जीके में देखो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सबसे अंत में जीके को रखना है। और जीके के लिए अगर आपके पास लूसेंट पड़ी हुई है तो लूसेंट को आप पढ़ लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना। अगर ये आपको याद नहीं होती है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना ग्रुप डी के, उससे ज़्यादा और कुछ मत करना, लेकिन 1 से 2 बार इसको पढ़ लेना, सो दैट कि आप ऑप्शन देख के तो एलिमिनेट कर पाओ कि भाई ये वाला ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये वाला तो बहुत दूर का ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो मतलब 7-8 क्वेश्चन या फिर अधिक से अधिक 10 क्वेश्चन आएंगे जीके में, तो उसको आप इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ लेना। अगर आपके पास नहीं होगी तो इस बुक को परचेस कर लेना, 160-70 रुपए की बुक मिलती है, तो इसको आप परचेस कर लेना, इससे आप पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के क्वेश्चन लगा लेना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। ठीक है, तो मैं फिर सब कुछ एक साथ समराइज कर देता हूँ। साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना और उसमें लाइन लगा के पढ़ लेना। अगर आपके पास पीडीएफ उपलब्ध है, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तो पीडीएफ को पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और उसको पक्का करने के लिए, उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको किरण वाली साइंस की बुक पढ़ लेनी है, हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए आपको ये पढ़ लेना है, रीजनिंग के लिए भी आपको यही किरण वाली बुक पढ़ लेनी है। अगर आप बेसिक स्टूडेंट्स हो, 30 से 40 नंबर आ रहे हैं एग्जाम में, तो उनके लिए ये सारी बुक्स मैं बता दे रहा हूँ। और जीके के लिए आपको ये सिर्फ लूसेंट पढ़ लेनी है, प्रीवियस ईयर जो है वो आपको पीडीएफ से पढ़ लेना है, प्रीवियस ईयर के लिए कोई बुक वगैरह परचेज मत करना। ठीक है, और करंट अफेयर को अच्छे से देख लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये मत सोचना कि सिर्फ ग्रुप डी के लिए, अगर आप इनको आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से तो फ्यूचर में और भी जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बाकी चलो, कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, लिंक पे नहीं क्लिक होकर, तो आप एसएससी रेलवे पीडीएफ्स करके सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। 24,000 के आसपास सब्सक्राइबर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं रेलवे से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। वीडियो को लाइक वाइक कर सकते हो और नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, इस बार बोल दे रहा हूँ।